नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? सर मैं गौरवली से निशा वर्मा बोल रही हूँ। हम्म। सर प्रतापगढ़ से। हाँ बताइए। सर यही जानकारी लेना था कि NIS DLED यूपी में हम्म। मतलब सुपर टेट में बैठने पाएंगे कि नहीं अभी? NIS से डिलीट किया है आपने? जी सर। अच्छा। और कहीं आप और भी कुछ करती हैं? हाँ सर यही मतलब यही गांव में पढ़ाते हैं। गांव में तो प्राइवेट स्कूल है या क्या गवर्नमेंट कहीं संविदा वगैरह पर क्या? नहीं नहीं सर, मतलब वो प्राइवेट स्कूल है ना। अच्छा अच्छा, तो आपने कुछ BEd BTC भी कर रखा है? नहीं सर, यही NIS DLED किए हैं, अभी ये फाइनल किए हैं अच्छा अच्छा। और प्रावैधिक कला से यही फॉर्म डाले हैं अब की बार। प्राविधिक कला इंटर? हाँ सर। अच्छा अच्छा। तो आपने जो है नई शिक्षा नीति के बारे में सुना होगा। हाँ सर, सुना तो है थोड़ा बहुत। आप कभी भी चले जाइएगा MHRD की वेबसाइट पर, शिक्षा जी मंत्रालय की वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको जी मिल जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ। जी उसमें आगे क्या क्या होने वाला है, क्या जी क्या गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं, पूरा जी जिक्र है उसमें। उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। जी और सर। जैसा आपने बताया कि आप NIS से DLED हैं, जी सर। तो 2017-19 के दौरान ये कराया गया था ना? जी सर। जी हम्म। तो करीब 15 लाख लोगों ने पूरे भारत में किया है। हाँ हाँ सर। फिलहाल जो है, अभी तो चुनाव चल रहे हैं। ये चुनाव जैसे ही खत्म होगा, जी केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है भर्तियां करने जा रही है, जी सर। जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं। संविदा खत्म किए जाएंगे, जो भी संविदा कर्मी हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हैं या अन्य, उनको जी सर। परमानेंट किया जाएगा। और जो जी खाली सर। पद है वो सारे भरने हैं। जी सर। आप अखबार में बराबर पढ़ रही होंगी कि जो आंगनबाड़ी है, जी उनको कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी स्कूल में। जी सर। हाँ हाँ सुना। तो पहले प्री प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं चलते थे, जी। सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में हुआ करते थे। सर। अब ये प्री प्राइमरी यानी कि प्ले, LKG UKG, ये सब अब गवर्नमेंट स्कूल में भी शुरू हो गया है। जी अखबार में बराबर न्यूज आ रहा है, आजकल अखबार पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। हाँ सर। ठीक है, तो 1,87,000 के आसपास आंगनबाड़ी हैं हाँ सर है तो। यूपी के अंदर सिर्फ। हाँ हाँ। ठीक है, अब ये 1,87,000 आंगनबाड़ी अब प्री प्राइमरी स्कूल हो जाएंगे। अच्छा। बहुत सारे पिछले साल कर दिए गए हैं, इस साल सारे किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी अब प्री प्राइमरी के अंतर्गत चलेगी सर? हाँ, अब उसको बदल दिया जा रहा है प्री तो प्राइमरी उसमें स्कूल। उसमें कौन कौन रहेगा, जैसे हाँ कौन कौन उसमें सिलेक्ट हाँ, किया जाएगा? तो 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं स्कूल। वहाँ जी पर प्ले, LKG UKG 3 नई कक्षाएं शुरू हो रही हैं। जी और सर। जो कक्षा 1 और 2 है वो प्राइमरी में हुआ करता था, अब उसको भी उठा करके प्री प्राइमरी में कर दिया, यानी कि कुल 5 कक्षाएं चलेंगी। जी सर। तो आप जब 1,87,000 में 5 टीचर की जरूरत है हर एक आंगनबाड़ी यानी हर प्री प्राइमरी स्कूल में, 5 जी से मल्टीप्लाई करेंगी तो करीब 9 लाख से वो ज़्यादा ही आएगा पद। जी सर। तो ये 9 लाख पद गवर्नमेंट जो है क्रमशः भरेगी। सबसे पहले जो है शिक्षा मित्रों को लेने जा रही है क्लास 1-2 के लिए। जी इसके बाद NIS DLED को लेगी। जी सर। और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनको भी ट्रेनिंग दे करके भविष्य में उनको भी लिया जाएगा। जी सर। और NTT करके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको भी लिया जाएगा। जी सर। ठीक है, तो NIS DLED जितने भी लोग किए हुए हैं जी। उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। तो सर इसके लिए टेट ओट देना होगा, जरूरी होगा? अभी प्री प्राइमरी नया नया शुरू हो रहा है, इसके लिए जो है टेट अनिवार्य की बात की गई है नई शिक्षा नीति में कि हर लेवल पर टेट अनिवार्य रहेगा, प्री प्राइमरी से जी लेकर सर। इंटर तक। तो जी यहाँ सर। पर भी टेट अनिवार्य होगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है। जी यहाँ पर टेट एग्जाम लागू नहीं किया गया है, जी अभी सर। नियम नहीं बनाया गया है। जी। तो जब बनेगा तब बनेगा, फिलहाल अभी बनने से पहले जो भी भर्ती होगी तो टेट से छूट दे करके भर्ती होगी। अच्छा सर, तो ठीक है। जैसे आंगनबाड़ी भर्ती प्री प्राइमरी के लिए हम्म। जिसको सिलेक्ट किया जाएगा, वो अब पहली बार में वो तो मतलब बगैर टेट के ही भर्ती होगी ना? देखिए, अभी तो कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। जी ठीक है, जी गवर्नमेंट जब शुरू कर रही है, अगर उससे पहले NCT बनाती है नियम, तो NCT जी अगर उससे पहले नियम बना देती है तब तो जी देना ही पड़ेगा।
हाँ हाँ सर। ठीक है। जी गवर्नमेंट की अगर प्लानिंग होगी कि नहीं पहले जो है इन लोगों को बिना टेट के ही करना है, छूट देकर करना है, तो पहले नियुक्तियां हो जाएंगी, जी एनसीटी बाद में अपना नियम बनाती रहेगी। जी जी तो सर। फिलहाल जो जानकारी में वो जो है वो यही है कि बिना टेट के ही रखा जाएगा, क्योंकि शिक्षा मित्र मुद्दा फंसा हुआ है, उसमें लाखों शिक्षा मित्र हैं जो कि टेट पास नहीं है और जी सर। संविदा खत्म करना है, जी सर। तो उनको टेट से छूट दे करके यहाँ पर नियुक्ति की बात चल रही है। जी वो भी दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड ही किए हैं और एनआईएस जी। भी दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड ही है। हाँ सर, हाँ एकदम है। दोनों लगभग इक्वल ही हैं। ठीक हम्म है। तो हो हम्म। सकता है कि दोनों को साथ में छूट देते हुए जी गवर्नमेंट कर दे। जी जी ठीक सर। है। तो फिलहाल लेकिन आप एक चीज माइंड में रख कर चलिए, जब होगा जो होगा जैसे होगा वो अपनी जगह है, लेकिन अपनी पढ़ाई जो है जारी रखिए, हाँ सर, वो ताकि तो है, चार ही है। पढ़ाई जारी रहेगी तो सामने कोई भी स्टेज आएगा जी हम सर। उसे आसानी से पार कर लेंगे। नहीं सर, हम ये सोच रहे थे, जैसे मान लीजिए फॉर्म निकाल दिए प्री प्राइमरी के लिए, भर्ती के हम्म लिए। हम्म। अब जैसे टेट ना, जैसे जो ना पास हो, हम लोग अभी नहीं दिए हैं टेट उट, तो तो अभी इसके लिए जैसे। अभी एनआईएस वाले टेट दे नहीं सकते हैं, कुछ लोग कोर्ट गए, जैसे कि यूपी में टीटी की भर्ती, वो टीटी का फॉर्म निकला। हाँ हाँ, आपकी लोग बार तो छूट मिला था सर, एक दिन के लिए। पूरी बात सुनिए उसमें हुआ क्या है। हम्म। लड़के जो है कोर्ट चले गए, जी सर। कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत दिया, और कोर्ट का जो आदेश आप पढ़िएगा उसमें लिखा है हम्म। कि याचियों को अंतरिम रूप से भरने का मौका दिया जाए। तो हाँ पहली सर, बात हाँ तो हाँ। जो याची होगा हाँ सर। भरने का मौका सिर्फ उसे है, अन्य लोग भरे हैं तो कोई मतलब नहीं है उनका। ठीक है। जैसे सर अयाची का मतलब जो, वो मतलब वो जो गए थे वही लोग बस। जो कोर्ट में गया है जिनके नाम पर याचिका डाली गई है। हाँ सर। ठीक है। जो लोग बाद में नाम जुड़वाए होंगे वो याची में नहीं आएंगे। जैसे हम लोग तो नहीं थे उसमें सर। हाँ, तो जो लोग नहीं थे उनको नहीं छूट दिया गया है। अब दूसरी बात, हम्म जिनको छूट दिया भी गया है फॉर्म भरने का, सिर्फ फॉर्म भरने का दिया गया है, ये नहीं कहा गया है कि आप परीक्षा पास कर लेते हैं तो हम्म। कोर्ट अपना जो है फैसला नहीं करेगी, आप मनमाना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी वो सर। फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जी सर। आगे क्या होना है यह कोर्ट तय करेगी। जैसे हम लोग जैसे डाले हैं सर, अभी तो रिजल्ट नहीं निकला है, हम्म। पास मार्किंग तो आ मान रहा है लीजिए सर। मान लीजिए आपने डाला है, आप पास हम्म, हो गए हैं, आपके हाथ में सर्टिफिकेट भी मान लेते हैं आ गया। हाँ सर। ठीक। लेकिन ये कोर्ट आदेश तो अभी हुआ नहीं है, फैसला तो हुआ हम्म नहीं वहां से, और हम्म। ना ही एनसीटी ने अभी जो है वैलिड किया है। हाँ, अभी तो नहीं आप हुआ। आप एनसीटी की वेबसाइट पर जाइएगा, जितने भी नियम कानून है सबको आप जब पढ़ेंगे उसमें कहीं भी हम्म एनआईओएस डीएलएड वाले कौन सा टेट एग्जाम दे सकते हैं इसका हम्म। अप्रूवल आज तक जारी नहीं किया गया है। हाँ सर, अभी नहीं हुआ, हम्म। लेकिन छूट मिला था ना, एक दिन की डेट बढ़ी थी। ये कोर्ट ने दिया है अपनी तरफ से। हम्म मान लीजिए आपके पड़ोसी का विवाद हम्म चल रहा है, दो भाई हैं, जमीन का विवाद चल रहा है। हम्म। ठीक है। अब पड़ोसी कहीं जा रहा है और आपको एक दिन के लिए कह दे भैया देखो ये दोनों तो विवाद कर रहे हैं, ये दोनों हम्म। मेरे बेटे, आप एक दिन इसका ख्याल रखना। तो क्या एक दिन के लिए ख्याल रखने के लिए दे दिया गया तो क्या वो आपका हो गया? जी हाँ सर। नहीं ना। नहीं सर। वो तो जिसके बीच विवाद है, वो जब विवाद हल होगा तो जिसको मिलना होगा उसे मिलेगा, आपको तो देख रेख करने के लिए एक दिन के लिए पड़ोसी देकर गया। तो ऐसे एक दिन का फॉर्म भरने का मौका दिया कोर्ट ने कि लड़के जो बवाल कर रहे हैं, लड़के जो मांग कर रहे हैं, जबरदस्ती सर। हट जो कर रहे हैं, चलो भैया इनका मन रखने के लिए आप फॉर्म भरने का मौका दे दो इनको। हम्म। तो आपके हाथ में सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। अगर जी। कोर्ट आपके पक्ष में फैसला नहीं देती है हम्म। तो आपका सर्टिफिकेट रद्दी कागज होगा। हाँ सर, उसका कोई मतलब नहीं। नहीं, कोई वैल्यू नहीं होगा। और सबसे मुख्य बात, नियम कानून बनाने का काम कोर्ट नहीं करती है। शिक्षा विभाग में जितने नियम कानून बनेंगे, हम्म सारे नियम कानून बनाने का अधिकार एनसीटीई को दिया गया है। सर। सिर्फ वो ही नियम बनाएगी, इसके अलावा कोई नियम नहीं बनाएगा। अगर कोई नियम बनाता भी है, मान लीजिए कि यूपी सरकार बना दी कोई नियम, बिहार सरकार बना दी कोई नियम, राजस्थान सरकार बना दी कोई नियम, तो हम्म जब उस चीज को कोई कोर्ट में चैलेंज कर देगा हम्म। तो फिर वहां पर अंतिम में बुलाया जाएगा एनसीटी को, भैया आप क्या कह रहे हो, आपके बिहार अनुसार में तो क्या है। सर, बिहार में तो वैलिड हो गया है ना, कहीं नहीं कंपलसरी। है, पूरे भारत में कहीं भी नहीं। अच्छा सर, वहाँ तो शिक्षक भर्ती में, और हमने अभी राजस्थान। हमने आपको अभी कहा ना कि राजस्थान सरकार अपने यहाँ कुछ नियम बना दे।
बिहार सरकार कुछ नियम बना दे, यूपी सरकार कुछ ना कोई भी नियम बनाता रहे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और फिर वो नियम कैंसिल कर दिया जाएगा। बिहार में भी और राजस्थान में भी मौके दिए गए हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि एनसीटी ने अभी नियम नहीं बनाया है। जब तक एनसीटी नहीं बना देगी, जब तक एनसीटी अप्रूवल नहीं दे देगी, तब तक सारे नियम बेकार हैं। अब आप लोगों ने कोर्ट के एक दिन के आदेश पर फॉर्म भर दिया है ना। अब बताइए, जब आपने फॉर्म भरा तो पैसा किसको दिया? सरकार को ना। जी हाँ सर। अब जब कल आपका कैंसिल होगा कोर्ट से, आपके पक्ष में मान लेते हैं कि जजमेंट नहीं आता है, तो क्या सरकार पैसा वापस कर देगी? नहीं करेगी सर। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, पैसे वाली बात जब आएगी तो चिट भी सरकार की होगी, पट भी सरकार का होगा। आपका नुकसान सदैव होने वाला है, क्योंकि पैसा वापस नहीं होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने चालाकी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कोर्ट से ऑर्डर आपके फेवर में करवा दिया कि भैया इनको अंतरिम राहत दे दो, फॉर्म भर लें। ज्यादा ये उछल कूद कर रहे हैं, ठीक। गवर्नमेंट उस कोर्ट से कहलवा दी, ठीक है भैया एक दिन के लिए राहत आपको दी जा रही है, एक दिन में आप भर लीजिए फॉर्म। कोर्ट ने एक छोटा सा स्टेप आगे बढ़ करके गवर्नमेंट के फेवर में दे दिया, सारे लड़के फॉर्म भर दिए। कल को जब कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी, नहीं भैया हम ये चीज नहीं कह सकते या ये चीज आपको नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट तो तब भी लाभ में थी, अब और ज्यादा लाभ में हो गई, पैसा मिल गया उनको। हाँ सर जब फॉर्म आया था उसमें लिखा था याचियों के लिए एक दिन की, मतलब एक दिन का टाइम दिया गया था ना उसमें। तो वही केवल याचियों के लिए था ना, वो सिर्फ याचियों के लिए भी। और वो भी कौन याची? जो शुरू में कोर्ट में गया होगा, जिसने मुख्य याचिका डाली होगी। जो लोग बाद में नाम जुड़वाए होंगे तो उनका निकल जाएगा सर, तो मतलब वो वैलिड हो जाएंगे। कहाँ हम ये कह रहे हैं कि निकल जाएगा तो हो जाएगा, अंतिम आदेश तो कोर्ट को देना है ना। अच्छा। कोर्ट अगर नहीं कहेगी तो फिर वो भी बाहर होंगे। और लिख करके रख लीजिए, जब तक एनसीटी रूल नहीं बनाएगी तब तक कोर्ट इसमें कुछ नहीं करेगी। मान लीजिए हाई कोर्ट आपके पक्ष में फेवर में दे भी देता है जजमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में जजमेंट कभी नहीं देगा। अंतिम फैसला एनसीटी को ही करना होता है, जो वो कहती है उसी के अनुसार अंतिम फैसला होता है। और अंतिम फैसला हाई कोर्ट का नहीं होता है, अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। जितने भी हाई कोर्ट से आदेश आए हैं आज तक, चाहे किसी भी मुद्दे पर, जब तक सुप्रीम कोर्ट वो जा करके सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे पर फैसला नहीं देती है, तब तक हाई कोर्ट के फैसले का कोई वैल्यू नहीं होता है। जी सर, क्योंकि ठीक है सर। तो सर ये बताइए, जो हाई कोर्ट में हारता है वो सुप्रीम कोर्ट जाता ही जाता है, फैसला सुप्रीम कोर्ट से ही होता है। बोलिए क्या कह रही हैं? सर मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे केवल एनआईएस डीएलएड को वही प्री प्राइमरी के अंतर्गत आंगनबाड़ी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा बस ना। देखिए एनआईएस डीएलएड 18 महीने का कराया गया है, चाहे जो कहने को कह दे कि 2 साल का है, लेकिन वास्तविकता यही है, वो 18 महीने कराया गया। लोगों ने अखबार में चाहे जो पढ़ा हो या सत्र जो लिखा हो, सत्र से नहीं मतलब है। लेकिन उसमें एक जैसे एक न्यूज आ रही थी, उसमें बोला गया था, लिखा गया था कि मतलब बीटीसी के समकक्ष एनआईएस डीएलएड माना जाएगा। किसने लिखा था ये? अखबार वाले ने? यही अखबार पेपर में और यही और समकक्ष आप जो है कंप्यूटर में एक कोर्स होता है MCA, उसके समकक्ष PGDCA भी आता है। उस समकक्ष जो है, जो अन्य संस्थान कराते हैं A लेवल O लेवल और भी कोर्स, वो भी आते हैं। लेकिन समकक्ष मतलब बिल्कुल बराबर नहीं होगा। समकक्ष मतलब उसके बराबर माना जाएगा, यानी वो नहीं उपलब्ध होगा तो इन पर विचार किया जाएगा। वो उपलब्ध जब नहीं होगा तब। समकक्ष का अर्थ अलग है, उसको लोग समझ नहीं पाते हैं। और जो आप समकक्ष की बात कर रही हैं, ये एक न्यूज था अखबार में, और अखबार वाले जो छापते हैं वो एक सामान्य बात छापते हैं, वो आदेश नहीं होता है कोई, ठीक है। तो अभी प्री प्राइमरी में आप लोग को लिया जाएगा, भविष्य में जैसे आप लोगों ने 18 महीने का किया है, ऐसे ही 6 महीने का ब्रिज कोर्स आपको करना होगा। उसको कर लेने के बाद फिर आपको प्राइमरी में भी लिया जाएगा, वो भविष्य में सरकार करवाएगी, ठीक है। तो पूरी जानकारी रखिए, अगर शिक्षा विभाग में रहना है, आपने एनआईएस डीएलएड कर लिया है, तो इस संबंध में पूरी जानकारी रखिए। आप लोगों ने जो एनआईएस से डीएलएड किया है, एनसीटी ने सिर्फ एक लेटर जारी किया है आज तक,
NIS DLED के लिए, और वो ये लेटर जारी किया है कि हाँ NIS एक जो है संस्था है जिसको हम मान्यता देते हैं कि ये DLED का कोर्स करा सकते हैं। DLED का कोर्स कराने की मान्यता इनको दी जा रही है। बस इतना ही आज तक अप्रूवल दिया गया है। बाकी NIS DLED को कहाँ लिया जाएगा, किस भर्ती में किस लेवल पर, यानी कि प्री प्राइमरी मिलेंगे कि प्राइमरी मिलेंगे कि जूनियर मिलेंगे, TGT मिलेंगे, PGT में कहाँ लिया जाएगा और कौन सा TET एग्जाम देंगे, ये इसके बारे में NCTE ने आज तक स्पष्ट लेटर नहीं जारी किया है, कोई आदेश जारी नहीं किया है। ठीक है, तो फिलहाल प्री प्राइमरी पर नजर रखिए, आप लोगों का प्री प्राइमरी में होगा, और कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी तैयारी पूरी रखिए कि अगर कब तक सर कब तक ये शिक्षा नीति बनेगी, तैयार होगी प्री प्राइमरी के लिए? सारे नियम शिक्षा नीति तैयार हो करके 2019 में आ गई थी, उस पर सुझाव लिए गए, फिर उसमें सुधार किया गया और फाइनल करके 29 जुलाई 2020 को लागू हो चुका है, पूरी तरह बन करके। बने नहीं, बन चुका है और लागू हो चुका है जी सर। अब उसी के तहत सारे काम हो रहे हैं। हाँ, जो आप पूछ रही हैं वो ये जानना चाह रही हैं कि NCTE कब नियम बनाएगी। हाँ सर, है ना, NCTE नियम हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है 6 महीने लगे, वो तो उसको देना है ना, तो आपको तो वेट करना पड़ेगा, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 1 साल में आए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उम्मीद मान करके चलिए 6 महीने में। ठीक है, आप लोग की तिथि भी 6 महीने 1 साल के अंदर हो जाएगी। तो हाँ सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जैसे मतलब टेट में इनको मतलब वैलिड नहीं किया गया है टेट देने के लिए, तो इसमें जो प्री प्राइमरी वाला भर्ती आएगी तो उसमें टेट कैसे मान्य होगा सर? आपको शिक्षा विभाग की कोई जानकारी नहीं है, आपकी बातों से स्पष्ट है। ठीक है, हाँ सर। अभी तक TET परीक्षा सिर्फ प्राइमरी और प्री प्राइमरी में होता आया है जी। ये प्री प्राइमरी अभी नया आया है। हमने शुरू में ही आपसे कहा कि यहाँ पर TET से छूट देते हुए गवर्नमेंट करेगी। हाँ सर, ठीक है सर, जानकारी के लिए तो आपके पास हम फोन किए हैं सर। हाँ, तो अब आप आ गई हैं जब शिक्षा विभाग में, हाँ सर, तो शिक्षा विभाग की पूरी जानकारी रखिए ना। जी सर। ठीक है, और WhatsApp पे आप जो है मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, तो आपको नई नई जानकारी जो भी आती रहती है वो मिलती रहेगी। हाँ सर, थैंक यू इसके लिए सर। हम व्हाट्सएप बना लिए हैं आपका इसी नंबर से। चलिए ठीक है, तो हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।